नमस्कार, मैं हूं चंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं जम्मू दस्तक। पूरे देश के अंदर आज़ादी का जश्न जो है मनाया जा रहा था, लेकिन पिछले एक सप्ताह में जिला राजौरी में उसी जश्न के साथ आज एक चौथी घटना है, जो कि जिला राजौरी के उप जिला सुंदरबनी के मकोल पंचायत की है। यहाँ से बीती रात शनिवार को जो है एक 25 वर्षीय युवक को जो है वो गायब हो जाता है अचानक। परिवार वालों का सीधे तौर पर ये कहना है कि जो उनके सगे संबंधी हैं सभी से जानकारी प्राप्त कर ली गई है कि उनका जो है युवक, जो कि रिंकू मेहरा जिसका नाम था, वह बीती रात से गायब है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो एक्स सरपंच तीर्थराम शर्मा जी। इनसे जानेंगे कि क्या सारी घटना है कि एक युवक को रात को अचानक गायब हो जाता है। क्या कारण है, क्या बताया लड़के ने? कुछ नहीं बताया। लड़का कैसा कैरेक्टर था? लड़के का कैरेक्टर बहुत अच्छा था और इतना वो अच्छा लड़का था कि कहने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो इस गांव में ही जन्मा, इस गांव में ही बड़ा हुआ, पला पोसा हमारे हाथों में है। व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं उसको? व्यक्तिगत में अपने बच्चों के समान उसको जानता था। और उसके बाप ने सुबह मुझे ही पहला फोन किया था कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो आप मुझे बताओ क्या करना। मैंने कहा हमने सब कुछ करना है, लेकिन पहले हम आस पड़ोस के एरिया में देखेंगे, अपने गाँव में देख लेते हैं। फिर मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करो कि जहाँ हमारी उसकी रिश्तेदारी है उस लड़के की, वहाँ पर पता करो। जब नहीं पता करा तो फिर मैं जहाँ पर हम इकट्ठे हुए, फिर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं SHO साहब के पास जाऊं, उनसे उनकी शिकायत करूं। और फिर मैं हम उधर चले गए। उसके बाप को लेके मैं चला गया। SHO साहब थे वहाँ पर, 15 अगस्त का दिन था, वहाँ वो परेड में थे। मेरी उनके फ़ोन पर बात हुई और फिर मैंने FIR लगवाई। FIR लगवाने के बाद मैं फिर वापस आया। फिर मैंने ADDC साहब को फ़ोन किया है और मैंने ये कहा है ADDC साहब को कि जनाब ये हमारे बस की बात नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बस की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेवारी बनती है और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो इस लड़के को ढूंढे और हम उनकी हेल्प कर सकते हैं और जगह जगह पर नाके लगवाएं। कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। क्या ये एक बड़ा कारण है कि जो पुलिस के जो नाके लगाए गए थे उन नाकों में कमी कर दी गई, उन नाकों को घटाया जा चुका है? ये एक बड़ा कारण इन हादसों का बनता जा रहा है। देखो, अगर नाके होंगे तो लोग थोड़े बहुत सुरक्षित रहेंगे, अगर नाके नहीं होंगे तो लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? लेकिन नाकों का जो है ना वो होना बहुत जरूरी है, इस एरिया में बहुत जरूरी है। हमारे एरिया में नाके होने चाहिए। अब हम ज्यादा गुराई में नहीं जाएंगे, ज्यादा हम नहीं बात करेंगे। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रशासन को चाहिए कि वो हमारी मदद करे। और प्रशासन, अपने लड़के की गुमशुदगी जो है पुलिस थाना सुंदरबनी में दर्ज करवा मैंने करवाई, मैं खुद गया था, मैंने करवाई है। पुलिस से आपको क्या आश्वासन मिला? इसने कहा कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे, हम आपके साथ हैं। और SHO साहब ने मुझे पूरा रिस्पांस दिया है और उन्होंने कहा, उन्होंने उसी वक्त टीम भी भेजी है। और जो नंबर थे रात के, जो फोन आया था, जब गया था, जब मिस कॉल आई थी, वो भी खंगाल रहे हैं। और हम अपने लेवल पर भी एडिशनल DC साहब के पास भी मैंने अप्रोच की और उन्होंने भी मुझे यही आश्वासन दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि ये आए दिन जो जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये फेलियर की बात है। आखिर कब तक जो है देश का भविष्य, जो युवा हैं, उन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा और हत्याओं का सिलसिला चलता रहेगा? क्यों बड़े बड़े दावे किए जाते थे? आखिर क्या कारण है? DDC राजेंद्र शर्मा है, इनसे जानेंगे। तो आप देखते रहे मैं मदन वर्मा, मेरे सहयोगी एक युवक जो है बीती रात को उठा लिया जाता है। जिला राजौरी में ये चौथी घटना है। लोग आज आजादी का पर्व मना रहे हैं, हमारे घरों से युवा उठ रहे हैं। क्या ये कारण क्या है? देखिए, इसका कारण तो पुलिस ने कार्रवाई संज्ञान में ली हुई है, वो खुद पता कर लेंगे। लेकिन ये मैं बताऊं कि इसका अभी तक हमें कोई क्लियर नहीं कि बच्चों को उठा लिया गया हुआ नहीं, चौथी घटना जिले के अंदर होना ये प्रशासन की कमजोरी बताता है।
नहीं, इसमें प्रशासन ने पूरा संज्ञान लिया होगा। आपको पता है कुछ लोग अरेस्ट भी किए गए रजौरी में, और जल्द ही उनका पता चल जाएगा। जो जहाँ मर्डर हुए हैं वहाँ उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन हम ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं इनके परिवार को भी खुश रखे ऊपर वाला, और बच्चा भी ठीक ठाक मिल जाए। और मुझे लगता है कि जहाँ SHO सुंदरबनी भी आ चुके हैं, अभी मेरी ADC सुंदरबनी से बात हुई, उन्होंने बोला कि मैंने भारत में आर्मी को बोल दिया घंटे 1.5 घंटे के अंदर जहाँ आर्मी पहुँच रही है पूरे इस एरिया को सर्च करेगी, और SSP रियासी को भी क्या ये एक साजिश है या पाक प्रायोजित जो आतंकी के समर्थक हैं, ये वह साजिश हो सकती है? देखो जी, अभी तो हम आइडिया ही लगा सकते हैं, साजिश तो नहीं हो सकती, क्योंकि इस बच्चे की किसी के साथ ना कोई झगड़ा है, ना कोई लड़ाई, ना कुछ देना ना देना, ना इस बच्चे में कोई अहब है। एक शरीफ बच्चा है, अपना काम करता है, कुक का काम करता है, जो वहाँ स्कूल में लगा हुआ है। तो ये हम सोचेंगे कोई अचानक घटना हुई है, या क्या घटना हुई है, कि आतंकी वारदात है, जहाँ बेचारा कहीं बाहर गया, वहाँ लग गया, गिर गया, क्या है। हम ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं कि उसको ठीक ठाक रखे भगवान, उसकी उम्र लंबी करे, उसके घर वालों को हिम्मत दे, और उसको मिलने तक ऐसा कुछ ना हो, हम यही दुआ करेंगे। लेकिन बैग का मोल कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, ये घटनाएं बढ़ ही रही हैं। आखिर कैसे अंकुश लग पाएगा इन पे? देखिए, ये तो आपका कहना दुरुस्त है कि घटनाएं बढ़, क्योंकि इस साल में जो 2 महीने होते हैं, जुलाई और अगस्त, आपको पता है इन दिनों में मिलिटेंट भी जो है बुखलाए होते हैं, और जहाँ पर घास मक्की वगैरह का जंगल होता है, जहाँ पर पूरा पुलिस भी अपनी कार्रवाई नहीं कर पा सकती, आर्मी भी पूरी कार्रवाई नहीं कर पा सकती, इसलिए मिलिटेंसी ने भी इस पर जोर पकड़ा हुआ है। जी, हम कह सकते हैं कि मिलिटेंसी रिलेटेड कुछ हरकतें हो सकती है। यदि ऐसा मामला सामने आता तो VDC की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ना, ताकि लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें, बिल्कुल, आपके जब तक पुलिस या सुरक्षा बल पहुंचते। आपके माध्यम से जो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां जहां पर ऐसी हरकतें हो रही, जहां जरूरत है, वहां पर विलेज की BDC कमेटियां, विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई जाएं, और उनको हथियार दिए जाएं, ताकि लोग अपनी सुरक्षा खुद कर पाएं। क्योंकि जहाँ से जो देवक ऐसा एरिया, दूर दराज का एरिया है, जहाँ से 20-25 किलोमीटर सुंदरबनी है, और बारख भी जो है पौनी भी 20-25 किलोमीटर है, जहाँ पर ना तो कोई चौकी है पुलिस की, ना पुलिस की कोई चौकी है, और ना ही इसके नज़दीक कोई पुलिस स्टेशन है। सुंदरबनी पुलिस स्टेशन में ही जाना पड़ता है इन लोगों को, और इन लोगों ने सुंदरबनी में जाके। लेकिन एक कारण ये भी है ना, बहुत समय से चल रहा है कि दूर दराज में जो पुलिस के नाके थे, नाके उठा लिए गए हैं। हाँ, जिस अधिकारी से बात की जाती है वो यही कहते थे पूर्व में कि नफरी कम है। आखिर वो नफरी कब पूरी होगी और लोगों की सुरक्षा की जाएगी? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहूंगा, DC रजौरी से, आपके माध्यम से DC रजौरी से भी ये कहूंगा, और SSP रजौरी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पर जैसे पहले एक चौकी थी देवक में, एक चौकी दी जाए, उस चौकी को जहां परमानेंट रखा जाए, वहाँ के छोटी मोटी जो जहां पर प्रॉब्लम जो आती है वो जहां ही हल हो जाए। संदर्भ थोड़े पीछे आइए। आज जहाँ पर ये हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी में ये चौथी घटना हो रही है, और बड़ी शर्म की बात है कि हमारा जो प्रशासन है वो सोया हुआ है। प्रशासन जो है कुंभकर्ण की नींद में है, उसको जागना चाहिए, और लोगों की जो ये आए दिन ये समस्या जो लोगों को आ रही है, और इसका कोई ना कोई निवारण निकालना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि ये इसमें प्रशासन छोड़ के सरकार की भी नाकामयाबी है, क्योंकि सरकार को चाहिए कि दुरुस्त होना चाहिए सरकार को भी, और हर ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार जो है वो भी कुंभकर्ण की नींद सोई है, और ये हमारा प्रशासन भी जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि आज ठीक है, मैं SHO साहब के पास गया था, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया हमें, वो मौके पर भी आए हुए हैं, और उन्होंने उसी वक्त मेरे साथ नफरी भी भेजी, और जगह जगह मैंने ADDC साहब को भी फोन किया हुआ है। और हम चाहते हैं कि प्रशासन इसमें हमारी पूरी मदद करे, ताकि हमें सड़कों पर ना उतरना पड़े, हमें कहीं नेशनल हाईवे ना बंद करना पड़े। और आज हम ये दोबारा प्रशासन से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रशासन हमारी पूरी मदद करे इस मसले में। ये हमारा जो बच्चा जो आज मिसिंग हुआ है, नहीं मिल रहा है, ये बड़े एक दुख की घटना है पूरे एरिया के लिए। आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और सब लोग हम इकट्ठे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम सुंदरबनी में भी पहुंच जाएंगे, और सुंदरबनी में जाकर के हम धरना देंगे। जय हिंद, जय भारत।
कि अभी अभी पूरी प्रशासन से मेरी भी बात हुई है, जैसे तीर्थराम जी ने कहा, एडीसी से बात हुई है, एसएसपी साहब से बात हो गई है। आर्मी जहाँ घंटे 1.5 घंटे में पहुंच रही है सर्च के लिए, 1.5 या 2 घंटे भी लग सकते हैं, वो पूरा सर्च करेगी। आप जहाँ जहाँ बोलोगे वहाँ जाएगी। और मैं एसएसपी रियासी को भी बोल दिया गया, उसका जो एरिया है वो अपना एरिया सर्च कराएगा। और SHO साहब तो जहाँ पहुँच ही गया, जो जिनके पास इन्होंने कंप्लेन की थी। सब साथियों से ये करूँगा कि आपने भी भरपूर साथ देना है पुलिस का और आर्मी का, ताकि इस ऊपर वाले की दया से हमारा बच्चा मिलना चाहिए ठीक ठाक हमें। बाकी मैं आपको इतनी छोट जरूर गारंटी दूंगा कि प्रशासन की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। प्रशासन जहाँ तक दिन रात आपकी मदद करेगा और सरकार की मदद करेगी, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। उसी पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं, जो रिंकू मेहरा जो बीती रात अपने ही घर से गायब था, उसके जो फादर हैं वह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि सारी घटना किस तरह से हुई। सर, ये क्या कारण हुआ, किस तरह से, थोड़ा बताइए आप हमें कि कैसे आपका बच्चा चला गया। सर, रात को छोटे बच्चे हैं, 2 मेरे पोतरे हैं, उसके साथ शाम को खेल रहा था। उसके बाद खाना बना, सबने खाना खाया तो हम सो गए। मैं सबसे पहले सो जाता हूँ, उसके बाद मक्की की थोड़ी राखी करनी पड़ती है, कोई जानवर वगैरह आ जाते हैं, आप उनको क्या बनाना काम पड़ता करते है। हैं? हम तो पहले इधर स्कूल में मिड डे मील का काम भी करते हैं। तो पहले रिंकू क्या करता है? रिंकू वो मिड डे मील का खाना बनाता है। अभी उसका उधर आ आया। ठीक, हाँ जी। तो सब हम सो गए। फिर उसके बाद सुबह जब उठे तो देखा तो बेड पे था ही नहीं। तो उसकी माता जी भी पूछने लगी, भाई और रिंकू नहीं है। मैंने बोला आगे पीछे गया होगा, हो सकता है स्कूल आए 15 अगस्त का दिन है, उधर चला गया होगा, उसको बुलाया होगा तो उधर चला गया होगा। ये किस समय की घटना है? ये सुबह को 6 बजे की, सुबह 6 बजे देखा हमने। क्या वो रिंकू रात से ही गायब हो गया था या सुबह हुआ? रात को तो 10 बजे तक तो टीवी देख रहा था वो। ठीक। हाँ अपने अलग रूम में था वो? हाँ, इकट्ठे ही। और बाहर हम सोए थे, वो अंदर था। बाहर आप थे? हाँ। उसके बाद अंदर रिंकू सोया था? हाँ, उसके बाद उधर था ही नहीं, सुबह देखा था। तो लेकिन वो खुद उठ के गया क्या? कोई पता नहीं चला सर। कहीं जाता भी था तो बिना बताए जाता ही नहीं था वो। और ना तो उसके इतने दोस्त यार थे, तो ना तो इतना वो चालाक था। रात को घर में ही रहा, वो सोया रहा? हाँ, रात को तो सोया सुबह था। 6 बजे जब आपने देखा तो रिंकू नहीं था? रिंकू अपने बेड पे नहीं था। फिर उसके बाद हर जगह हमने खबर की, पूछा, रिश्तेदारों को पूछा, सबको पूछा, सब आए हुए थे इधर। तो किसी के घर भी नहीं गया वो। इसलिए सर हमको शक लगता है कि क्या किसी से कोई जाति दुश्मनी आपकी? कोई जाति दुश्मनी नहीं है मेरी। ठीक है, क्योंकि तो छोटे मोटे तो हर गांव में होती है, ऐसी नहीं जी, जी। है। ऐसा काम करने वाला मेरे को नहीं है। ठीक। उसके बाद फिर आपने घटना का ब्यौरा थाना प्रभारी हाँ, सुंदरबनी सरपंच से बात की और हमने बंदे घर में आना शुरू हो गए। उसके बाद हम सुंदरबनी जा रहे थे, फिर पुलिस इधर आ रही थी, बोले आप वापस चले जाओ, हम आ रहे हैं। तो वो भी आई हुई है। अभी फोर्स वाले, आर्मी वाले फ़ोन कर रहे थे, वो भी शायद आने वाले होंगे। आपके परिवार के कितने सदस्य हैं? मेरे 2 बेटे हैं। कमाने वाला कौन है आपका? कमाने वाले 2 बेटे हैं। अभी तो 1.5 साल से वो कहीं भी काम पे भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, मजदूरी काम ही ही करते बंद है। हैं, लेबर का काम ही करते हैं? हाँ, लेबर का काम ही करता है। एक स्कूल में लगा हुआ है, तो मैं भी स्कूल में लगा हुआ था, और कहीं गांव में काम मिल जाए तो वो कर लेते हैं। तो आप प्रशासन से डीसी राजौरी जी और एलजी प्रशासन है जो हमारा, जी जी या केंद्र सरकार है, जी यदि आपको वह जम्मू दस्तक के माध्यम से सुन रहे हैं, जी तो आप क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे उनसे? कि मांग तो हम ये करना चाहेंगे सर, आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पहले की घटना थी। 2002-03 में भी ऐसी हमारे साथ घटना हुई थी, एक बंदे को ले गए थे पकड़ के। और खासकर ये दिन ना हमारी कोई सुरक्षा के लिए है नहीं, ना हमारे पास आपको कोई। क्या लगता है कि आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं? ये हो भी सकती है सर, ये तो खुला एरिया है, तो कौन पूछने वाला। तो आप जी इतनी बात कहते हैं, हमें अपने बच्चे से को चाहिए। और तो बातें तो होती रहती है सर, जिसका सदस्य घर से चला गया उसको बता दो। कोई बात नहीं, आप धैर्य रखें, हमारी जम्मू दस्तक की टीम भी आपके साथ रहेगी। जिस तरह का भी सहयोग आपको चाहिए होगा, हम आपके साथ हैं। धैर्य रखें।
अवश्य आपका बच्चा आपको मिल जाएगा। चलो सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ये थे पीड़ित परिवार के मकोल नाला की जो घटना है कि